कमाल उसका ये है, वो जिस भी चीज को देखता है उसी का रूप धारण कर लेता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। पेड़ पौधे ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, पशु पक्षी परिंदे ले लीजिए, हर जगह वो है। तो सत्संग में जब इंसान आता है, सुनता है, तो उसकी समझ में आता है कि हाँ, एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हर जगह मौजूद है। तो सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी कहता है मैं क्यों करूं सत्संग, किस लिए करूं सत्संग? क्या आप जानते हैं कि आप कितनी शक्तियों के धनी हैं? शायद आप सोचते हो कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे में इतनी अकल है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में इतनी समझ है, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ ये है, मेरी माइंड स्ट्रेंथ ये है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप सोचें कि मेरे को तो सारा पता है। जी नहीं, ये तो 100% में 1-2% ही आपको पता है। यहाँ तक साइंटिस्टों की बात करें, वो भी कह रहे हम तो इंसानी शरीर को 10 से 15% ही पढ़ पाए हैं। तो हमारे धर्मों में ये बताया गया है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, सोचने की शक्ति, शारीरिक शक्ति यानी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक शांति चाहते हैं, शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके योग्य हैं, मनुष्य कि जो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। पर कैसे? क्योंकि वो शक्तियां आपके अंदर हैं। और बढ़ाने के लिए एक स्कूल, कॉलेज अगर कोई है तो वो सत्संग है। यहां बताया जाता है वो मेथड, वो युक्ति, वो तरीका जिसको अपना के आप अपनी इन शक्तियों को अपने अंदर से हासिल कर सकते हैं। अच्छा खाना बनाना हो तो अच्छा शेफ, रसोइया, महाराज भी कहते हैं राजस्थान साइड में, तो उससे आप टिप्स लेंगे तो और अच्छी रसोई बना लेंगे। आप जितनों के संपर्क में आएंगे उतना ही आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। हर क्षेत्र में ये अनुभव जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़ लिख के अपने दिमाग के ज्ञान से सीखते हैं, पर एक चीज उम्र होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, तजुर्बा होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो उसी तरह सत्संग में जितनी बार आओगे, जितनी बार सुनोगे, हर बार आप कुछ नया लेके जाओगे। हर बार आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, आपकी सोच की लिमिट यहां तक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए प्रेरित होके जाओगे। कभी भी सत्संग में घर पाड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए नहीं सिखाया जाता। आज सत्संग को अगर छोड़ दें, संतों को छोड़ दें, सच्चे संत, बाकी समाज में ज्यादातर लोग दुखी हैं। और दुख का कारण जब आप सुनोगे, हैरान भी होगे और मानोगे भी, स्वीकार भी करोगे। अपने दुख से दुखी बहुत कम लोग हैं। दूसरा सुखी ज्यादा क्यों है, इससे दुखी बहुत मिल जाएंगे। यार मेरे पास स्कूटर, ये कार ले गया, धुआं मुंह पे मार गया, मरता क्यों नहीं है? ये नहीं कहता कि मुझे भी कार मिल जाए। वो बर्बाद क्यों नहीं होता? भाई क्या मिलेगा तुझे ऐसा करने से? अपने लिए अच्छा मांग। तो हमने इसमें भजनों की भी रचना करी है। नए जो भजन आपको बोलते हैं कि बहुत सारे 800 के करीब हमने भजन बनाए। गुरुजी की कृपा से, बेपरवाह जी ने रहमो करम किया, उन्होंने बनवाए, उन्होंने बनाए। तो उनमें ऐसा भी भजन है कि आज आदमी दुखी ज्यादा इसलिए क्योंकि दूसरा सुखी क्यों है। लेकिन सत्संग में ऐसा नहीं। गांव की बात करें तो एक सांझी सी जगह होती है, अलग अलग एरिया में उसका अलग अलग नाम है। पंजाबी जी सत्थ कह देते हैं, कोई पंचायत घर कह देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है।
वहां बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं, खुंड चर्चा भी बोलते हैं उसको। तो वहां अगर कोई गिरता पड़ता नौजवान आता है नशे में धुत शाम के टाइम, तो एक आधा है सवाल उठता है, यार देखना उधर, हमारी कानों सुनी बात आंखों देखी। दूसरा क्या कहता है, कहते यार देखने वाली क्या बात है, ये इसकी उम्र है खाने पीने की, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। पर असली भावना क्या होती है, अंदर से गाली दे के बोलते हैं कि अच्छा ये बर्बाद होगा, अंदर भावना ये होती है। और अगर कोई राम नाम की चर्चा सुनने जाता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा या फेस किया होगा, हाथ में बैग है, वो बैठे लोग क्या कहते हैं, तीसरे दिन उठा के चल पड़ता है बैग सा, क्या ले लेगा, घर में बच्चे भूखे मरेंगे। होता है कि नहीं होता। तो अब ये बताइए, आप लोग जब सत्संग में आते हैं, राम नाम के भक्त राम नाम गाने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, क्या आप बाद में जाके उन लोगों से कुछ मांगते हैं? नहीं ना। तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है कि ये तीसरे के दिन क्यों चल पड़ते हैं, इतने लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? उनको तकलीफ इसलिए होती है कि ये तो यार आबाद होते जा रहे हैं, दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, इनके घरों में तो बरकतों के ढेर लग रहे हैं। तो आपको वहीं पे आ गई बात, दूसरों को सुखी देख के ज्यादा लोग दुखी रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कुछ चिंगारी लगाने की, भाई को भाई से लड़ा दें, बेटे को बाप से लड़ा दें। बड़े मास्टर बैठे हैं जी, उस्ताद बैठे हैं, पता ही नहीं चलने देते, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। तो इस पे एक आपको बात सुनाया करते थे, वो बात ख्याल में आ गई। एक संत किसी गांव में आए और उसके एक सज्जन सेवा करने लग गए। वो सज्जन जो सेवा करते थे, संतों ने उसे पूरा पढ़ लिया। अब सेवा ही इतनी करी उन्होंने, साथ संगत आती, उनकी चाय बना के देना, लोग तब थोड़े आते थे, 5-10 आ गए, उनको खाना बना के देना, संतों के लिए भी खाना दे दिया। अब सेवा करता रहा वो, सेवा भावना जबरदस्त। टाइम हुआ तो संत कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं अब और नगर के लिए, पर आपने बहुत सेवा की, बोलो आपको क्या वरदान दे। माँ के बेटे ने एक बार भी ना नहीं करी। आमतौर पे ये अपने सभ्यता है कि एक बार अगर कोई चाय भी कहे ना कि यार चाय पी ले, तो आगे से कह देते नहीं। और कई जगह हमने देखा है, सामने वाले कह रहे चाय ले आई, नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरी बार पूछते ही नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है, एहसास किया है। और कई ऐसे होते हैं पूछते ही नहीं। अब पूछना क्या है, कोई मेहमान आया है, हमारे तो धर्मों में लिखा है मेहमान तो एक तरह से भगवान की तरह होते हैं। भाई आए हैं तो मतलब सत्कार करने के लिए, वो भगवान नहीं बन जाते। मतलब इसलिए कहा गया था हमारे पाक पवित्र वेदों में कि भाई सत्कार करना, इज्जत करनी आए हुए की। तो ऑब्वियसली पता ही है कि भी चाय लानी है तो वो पहले ले आते हैं, पूछने वाले में डाउट होता है। तो इसलिए उसने सीधा ही कह दिया, क्योंकि वो तो पता नहीं संत मुकर ही ना जाए। कहते क्या चाहिए बोल बेटा। कहता जी ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मैं चाहूँ वो मिल जाए। अब कितनी बड़ी चीज मांग ली। संत मुस्कुराए, जानते थे ये तो बड़ा ईर्ष्यालु है, गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये ऐसा करता रहा तो इसे तो किसी को जीने नहीं देना। कहने लगे बेटा याद रखना 2 बातें। पहली बात, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी के दुगना आएगा, क्या तुझे मंजूर? कहता जी मंजूर है। दूसरी बात, किसी का शारीरिक नुकसान करेगा तो तेरा हो जाएगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। कहते जी मैं क्यों करूंगा? ठीक है जी, दोनों मंजूर है शर्तें। कहते ठीक है, फिर ये ले मंत्र दे दिया जी। अब घर में आया बड़ा खुश, गिनती करी कितने परिवार के में, मेरे 4-5 जितने भी थे, मंत्र का किया जाप। कहता आने तो 36 प्रकार का भोजन सबके लिए। अब थालियां आ गई जी झट से। अभी वो कौड़ तोड़ के मुंह में डालने लगा था, घर साइड वाले घर में शोर मच गया। तो उसने उस दीवार के ऊपर से देखा कि चक्कर क्या है, बरामदे से होते थे खुले, वो देखा उसके 4 आई हुए, उधर 8 थालियां आई हुई। पिस्सू तो पड़ने शुरू हो गए। जब सेवा करता मैं मर गया, ये बैठे बैठाए डबल ले रहे हैं। कोई नहीं, चलो भूख लगी थी, खाना खाया, खाना तो स्वादिष्ट होना ही था, अब गए भी रूहानी खाना था। बहुत खुश हुआ, सारा परिवार खुश हो गया। तो तब बैलों से खेती करते थे। कहता जी ऐसा है,
मैं चलाता हूं, मेरा बेटा चलाता है, तो हमारे 2 नगौरी बैलों की जोड़ियां आ जानी चाहिए। अब वो खाना खा के बाहर निकला, देखा खूंटे पे 4 बैल खड़े हैं पूरे गजब के। बड़ा खुश हुआ। अभी आप जाके हाथ ही रखा था, देखा पड़ोसियों पे शोर मच गया। अब हाथ धीरे ही चल रहा था, क्योंकि पता था उधर शोर मचेगा। देखा ऊपर से दीवार के, उधर 8 बैल खड़े। पंगा पड़ गया यार। गालियां देके कहता है सेवा करता मैं मर गया, ये बिना वजह पंगा ले रहे। अब नहीं मंत्र का जाप करूंगा, ये कोई बात थोड़ा ना है। चुप हो गया, पर अंदर जलन। आपको अभी कहा था दूसरों का सुख देखे दुखी। अब आ गया बाहर वाले कहते यार उदास सा दिखता है। कहते यार क्या उदास दिखता हूँ, बाद में कभी बताऊंगा। घर वालों ने जोर दिया कि यार तू कुछ और भी मांग ले। कहते चलो ठीक है। कहते ये घर देख अपना कितना गंदा हुआ पड़ा। अब उसको जी करे मांगू कि ना मांगू, पता था होगा क्या। अब घर वालों ने प्रेशर डाला, मान गया। मंत्र का जाप किया। कहता जी आलीशान घर बन जाए। वसो देखा खाली जगह हुआ करती थी, जिसे नोहरा या बेहड़ा साइड में होता था, इधर घेर कहते हैं शायद यूपी साइड में। तो वो एरिया था। देखा उधर तो वो महल बना खड़ा है। अभी वो उधर देख ही रहा था, पड़ोसी के 2 बन गए। कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा था मत लो पंगा, हटे नहीं ना। वो देखो उधर, सारे चुप हो गए। कहता अब नहीं, अब मुझे तंग मत करना, कुछ नहीं मांगना मैंने। अब बेचारा चुपचाप। पड़ोसी बड़े खुश यार, कुछ किया नहीं कराया नहीं, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। वो तो शोर मचाएंगी, नाचेंगे, आएंगी, उसको लगे जहर जैसे। क्योंकि ना मेरा कोई नाम, ना मेरी कोई वाह है, मेरी वजह से सारा कुछ ले रहे हैं और ये नाचे क्यों दे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बेचारों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। चला गया। भाई कई यार दोस्त होते हैं, आपको कहा ना बड़े मास्टर होते हैं, आप जानते ही हो, कहने की जरूरत नहीं। तो वो दुनिया में गया और कहने लगा यार मेरे साथ तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। कहने लगा क्यों, तू बड़ा उदास हो यार, तेरे तो महल मोल पता नहीं तू कहाँ से रातों रात कौन सा जादू टोना कराया। कहता कौन से महल। कहते नहीं यार तेरे खेत में बैल भी बड़े बढ़िया चल रहे थे। कहता मत पूछ यार। कहते तो भी वो संतों के की थी सेवा। कहते हाँ। कहता उन्होंने मुझे वरदान दिया, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाता है। साइड पे ले गया, कान में कुछ फुसफुसाया। मास्टरों का काम ही होता है, अगलाई डब्बू को तकानते। उसका क्या जब बिगड़ना था। अब वो गया और जाके मंत्र का जाप किया। कहता हे भगवान, मेरे गेट के आगे एक कुआं लग जाए। अब उसके कुआं लग गया, पड़ोसी के 2 लग गए। कहता बन रही है बात। कहता यार सिखाया तो उसने बढ़िया है। संतों के वचन भूल गया। क्या, किसी का नुकसान, शारीरिक नुकसान मत करना। अब मंत्र पढ़ा और कहने लगा हे भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए। वो सारा परिवार की एक आंख फूट। अब उसने एक आंख से देखा, हो क्या रहा है, होना क्या था। वचन थे संतों के कि अगर तू किसी का शारीरिक नुकसान करे